आइए अब करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा। अपान मुद्रा लगानी है। चेहरे पर प्रसन्न भाव, मन में पवित्र चिंतन। प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। एक साधारण क्रिया से पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। एक एक अंग के अंदर जो सेल्स है उन सेल्स का भी व्यायाम हो रहा है और उनके अंदर जो भी डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर निकल रही है। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होने से पर्याप्त ग्लूकोज और पर्याप्त इंसुलिन मिलेगा और समस्त सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। और जब कैरेक्टर ठीक होगा तभी ब्रेन को अतिरिक्त शक्ति लगानी नहीं पड़ेगी उनको संचालित करने के लिए। 37 ट्रिलियन सेल्स को संचालित करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा, प्राण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। साधारण प्राण ऊर्जा से भी उन सभी 37 ट्रिलियन सेल्स का संचालन होगा। आपको पता है एक आधा पागल व्यक्ति है, पागल, तो उसको संभालने के लिए 2-2, 3-3 आदमी लगेंगे नहीं तो गड़बड़, इतनी गड़बड़ी करता है तो उसको रोकने के लिए, उसको ठीक से घर पहुंचाने के लिए 2-4 लोग चाहिए ही नहीं पागल व्यक्ति को। और उसकी जगह साधारण समझदार व्यक्ति को घर लेके जाने के लिए कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं लगेगी। उसको सीधा बताएगी भाई यार तुम्हारा घर है उधर जाओ, तो बराबर जाएगा ना। उसके लिए ज़्यादा शक्ति नहीं लगाएगी। तो उसी प्रकार से ये हमारे जो सेल्स है 37 ट्रिलियन सेल्स, इनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, मतलब पागल हो गए। तो उनको नियंत्रित करने के लिए ब्रेन को प्राण ऊर्जा की ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है और इसलिए प्राण ऊर्जा बाकी कार्यों के लिए कम पड़ती है। बाकी कार्य के लिए ब्रेन के पास ऊर्जा ही नहीं, प्राण ऊर्जा ही नहीं रहती है। तो इस कारण ब्रेन कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा ऊर्जा पागल सेल्स पर यूटिलाइज हो जाती है। गलत विचार करना, गलत सोचना, गलत चिंतन करना, किसी के बारे में कुछ प्लानिंग करना, कोई डाका डालने का प्लानिंग करना, इसमें ज़्यादा प्राण ऊर्जा यूटिलाइज होती है ब्रेन के द्वारा। फिर हमारे शरीर के कार्य के लिए प्राण ऊर्जा की कम होती है, प्राण ऊर्जा की कमी आती है और फिर उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ जाता है। फिर जिस अंग की सेल्स उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ेगा वो अंग में बीमारी आ जाएगी, डिसऑर्डर आ जाएगी। ये साधारण उपाय है कपालभाति, सभी समस्या का निवारण। शरीर के सर से बाल से लेकर पाँव के नाखून तक शरीर में कहीं भी कोई दुख दर्द का पूरा खात्मा करके चेहरे पर प्रसन्न भाव, चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया है कपालभाति। बिना कॉस्मेटिक लगा के चेहरा चमकेगा। जितना कपालभाति ज़्यादा करेंगे उतना चेहरे पर चमक रहेगी।
शरीर में चाहे डायबिटीज़ की समस्या हो, हाई बीपी की समस्या हो, ब्लॉकेज की समस्या हो, मोटापा की समस्या हो, सब पर इलाज है कपालभाति। आर्थराइटिस की समस्या हो, आर्थराइटिस की समस्या होती है यूरिक एसिड के कारण, वो बनेगा ही नहीं, पाचन ठीक होगा तो। सालों साल लोग डायबिटीज की गोली ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, लेकिन ये साधारण क्रिया नहीं कर रहे। कहाँ करे, कब करे, समय नहीं है, ऐसे बहाने बता देते रहते। 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल से गोली ले रहे, लेकिन डायबिटीज वही के वही है। और जबकि 2-3 महीने से 6 महीने उसके अंदर गोली इंसुलिन बंद होना चाहिए, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। रुकेंगे, अब करेंगे 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। शरीर की और जीवन की शारीरिक, मानसिक सभी कमियों को दूर करना है तो ये 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार भी हम कर सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा कराएंगे, बच्चे ज़्यादा टॉपर बने रहेंगे, जीवन में कुछ उच्च कोटि का कार्य करेंगे। पूरी ताकत से मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। जिनको भी अपने कार्य में टॉपर बनना है वो ज़्यादा करें। अग्निसार क्रिया 3 बार। पेट को कम करना है तो ज़्यादा मरकट आसन करो, 100 बार करो, पेट एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाएगा। कपालभाति नहीं हो रहा है बड़ा पेट होने के कारण, तो मरकट आसन करो, भुजंगासन करो, कंद्रासन करो। आइए करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार थायराइड के लिए।
वाणी पवित्र बनेगी, प्रभावशाली बनेगी, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। आइए करेंगे अभी सिंहासन।